हेलो फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग ये देखेंगे किस तरह से टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं HTML में। तो HTML ऑफर करता है दो तरह की टेबल्स, एक सिंपल टेबल होती है और एक कॉम्प्लेक्स टेबल होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोड से हम लोग। तो जैसा कि हम लोग को पता है, कोई भी HTML का पेज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो हमेशा स्टार्ट करते हैं HTML टैग से और उसका क्लोजिंग टैग होता है /HTML। और इसके अंदर हम लोग हेडर टैग भी यूज कर सकते हैं और इसके अंदर टाइटल टैग के थ्रू हम लोग यूज करके टाइटल टैग लगा के यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं टेबल टैग का, टेबल इन HTML। टेबल का यूज डेटा को कॉलमर फॉर्म में, रो फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग ही आता है। हेड टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत कर दिया अपने बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग यहाँ पे क्लोजिंग भी कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टेबल। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं कि हम लोग इस पे क्या काम करने जा रहे हैं। हेडिंग देने के लिए हम लोग के पास जो टैग होता है वो H1 टैग होता है और यहाँ पे हम दे रहे हैं टेबल्स इन HTML। आप कोई और हेडिंग भी दे सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इस तरह की हेडिंग दो। और ये हेडिंग जो आएगी ये लेफ्ट अलाइन आएगी, बाय डिफॉल्ट होती है। तो इसको यहाँ पर हम लोग सेंटर अलाइन कर दे रहे हैं। ये सेंटर अलाइन कर दिया। डबल कोट्स यूज करना कंपलसरी नहीं है, तो आप इसको लीव भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेबल। HTML दो तरह की टेबल प्रोवाइड करता है, एक होता है सिंपल टेबल और एक होता है कॉम्प्लेक्स टेबल। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम लोग सिंपल टेबल क्रिएट कर रहे हैं पहले, और जब सिंपल टेबल आपको आ जाएगी तो उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे कॉम्प्लेक्स टेबल। तो यहाँ पर टेबल टैग भी पेयर टैग होता है, तो उसको हमने यहाँ पे ओपन करा और इसको यहाँ पे बंद कर दिया है। बहुत सारे HTML में टैग पेयर टैग ही होते हैं, जिसका मतलब ओपन टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। यहाँ पे टेबल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर टेबल टैग का ओपन कर लिया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। जैसा कि हम लोग को पता है कि टेबल जो भी रिप्रेजेंट होगी उसमें पहले हेडिंग्स आती हैं। टेबल रोज और कॉलम्स में होगा तो यहाँ पर एक सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड में कौन कौन से हमारे पास कॉलम होते हैं। एक कॉलम यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। कॉलम लिया हमने सीरियल नंबर। अब ये सीरियल नंबर जो ये लिया हुआ है, इसके आगे आप ये देख रहे हो हमने यहाँ पे टैग यूज करा है TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हमारी बोल्ड में आएगी। ये भी पेयर टैग होता है। आप इसको अगर आप क्लोज नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर दूसरा TH टैग ओपन हो जाता है तो पहला वाला TH टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। दूसरा टैग यहाँ पे लिया नेम और इसको यहाँ पे बंद कर दिया। सीरियल नंबर, इसका सब्जेक्ट डाल देते हैं हम लोग। सब्जेक्ट में यहाँ पे ले लेते हैं हिंदी। कुछ सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, और तीसरा सब्जेक्ट ले लिया हमने मैथ्स। और इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाने हैं तो आप बहुत ही इजीली बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे किसी भी टेबल हेडिंग को यहाँ पे क्लोज नहीं कर रहे हैं। ये आपके पास ऑप्शन है, आप इसको क्लोज करो या ना करो, ये काम करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि HTML कोई कंपाइलेशन लैंग्वेज नहीं है, सिंपल ये मार्कअप टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये टेबल के हेडिंग बन गई यहाँ पर। तो इसको और इसके बाद हम लोग कोड को ऐड करें, इतना ही जो बना है इसका इफेक्ट देखते हैं क्या आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए यहाँ पर यूज करते हैं हम अपना डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आप चाहो तो यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लो और इसका नाम दे दिया हमने HTML दे दिया। HTML के अंदर यहाँ पे इस फाइल को सेव कर दिया। table.html लगाना कंपलसरी होता है यहाँ पर .html, क्योंकि नोटपैड बाय डिफॉल्ट txt फाइल बनाता है और हमें जो फाइल चाहिए वो HTML फाइल चाहिए। तो यहाँ पे ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस फाइल को हम यहाँ पे रन कराते हैं। इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं हम। अभी देखिए हमारा जो HTML फोल्डर बना था ये हमें दिख रहा है सामने, और यहाँ पे इसको रन कराते हैं। यहाँ पे कुछ ये दिखा रहा है तो इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके करते हैं ओपन विथ। यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग गूगल क्रोम।
बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल हैं। क्रोम अपडेट देता है, तो देखिए ये हमारे पास ये टेबल आ गई है। जो पाथ हम लोग यूज कर रहे थे टेबल्स इन HTML, ये हमारे पास ये टेबल आ गई, लेकिन ये कहीं से टेबल नहीं लग रही है, सिंपल ये हेडिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो इसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे लाइंस बनकर आनी चाहिए थी, वो यहाँ पे नहीं आ रही, मिसिंग है। तो जो चीज मिस कर रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग करते हैं। वापस से नोटपैड पे जा रहे हैं और यहाँ पर आप एक टेबल का एट्रीब्यूट यूज करोगे, बॉर्डर। बॉर्डर में जाकर आप यहाँ पर इसकी विड्थ दे दो, यहाँ पे 3 दे दिया या 5 दे दो, 6 दे दो, ये पिक्सल्स में होता है। और यहाँ पे इसको आप सेव करो, Ctrl+S इसकी शॉर्टकट की होती है, इससे आप सेव कर सकते हो। और यहाँ पे इसको आप रिफ्रेश कर दो। तो रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पर हम एंटर की प्रेस कर दे रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये थिक बॉर्डर आ गया सराउंडिंग कॉलम्स हेडिंग। तो अभी कुछ टेबल का लुक अब हमें लग रहा है, यहाँ पे टेबल आ गई है। ठीक, अब इसमें हम लोग डेटा फिल करते हैं। डेटा फिल करने के लिए नोटपैड पे जाते हैं और कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो जब भी आपका एक नया आप रो क्रिएट करोगे तो नई रो क्रिएट करने के लिए TR टैग यूज होता है। TR मीन्स टेबल रो। टेबल रो के अंदर आपको टेबल का डेटा फिल करना होगा। और कितने कॉलम्स हैं आपके पास? सीरियल नंबर है, नेम है, हिंदी, इंग्लिश, मार्क्स, ये 5 कॉलम्स हैं। तो ये 5 कॉलम्स में डेटा को फिल करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगी टेबल डेटा की, दैट इज TD यूज करते हैं। TD मीन्स टेबल डेटा। तो यहाँ पे TD पहला जो हम लोग के पास जो कॉलम है सीरियल नंबर है, इसमें 1 लिख दिया। ये भी पेयर टैग है। फिर हमें नाम लिखना है, हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। तो नाम आप किंग नाम लिख लिया हमने। और अब यहाँ पर तीसरा TD यूज करेंगे। तीसरा TD क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? हिंदी के मार्क्स हमें यहाँ पे डालने हैं, तो हिंदी के मार्क्स डाल देते हैं यहाँ पर। दूसरा इंग्लिश के मार्क्स डालने हैं, 100 डाल दिया। और फिर हमें यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स डालने हैं, इसको भी हमने 86 यहाँ पे मार्क्स डाल दिए। तो ये हमारी टेबल की एक रो कंप्लीट हो गई। इसकी थोड़ी सी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप इसको इस तरह से इंडेंटेशन भी कर सकते हो, टैब की का यूज करके, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। टैब की का यूज करके थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे कि टेबल की रो में ये डेटा पड़ा हुआ है। और टेबल TR टैग भी क्लोजिंग टैग होता है, पेयर टैग होता है इसका। तो एक ये रो क्रिएट हो गई। तो अब इसको आप सेव करिए और इसका इफेक्ट देखिए। देखिए एक रो यहाँ पर आ गई, जो वहां पे डेटा हमने फिल करा था वो रो यहाँ पर आ गई। और अगर आपको और भी यहाँ पे नंबर ऑफ रोज क्रिएट करनी है तो आप वो नंबर ऑफ रोज आप क्रिएट कर सकते हो। नंबर ऑफ रोज को क्रिएट करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा कि आपको फिर से एक TR टैग चाहिए और उसके अंदर आपको 5 यहाँ पे TD चाहिए। जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने ही आपको नंबर ऑफ TD चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आप इसको आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको इतना काम करना होगा कि डेटा को चेंज करना होगा। तो डेटा को यहाँ पे चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे मेरा एक सजेशन होगा, अगर आप HTML की फील्ड में बिगनर हैं तो आपको एक साथ बड़ा कोड नहीं लिखना चाहिए। कहीं पे भी एरर आएगी तो आपको वो समझने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप काम करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। अब इसको सेव कर देते हैं। अब इसका इफेक्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड रो आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ रोज हम लोग यहाँ पे बढ़ाते चले जाते हैं। चलिए जो टेबल, अब इसमें एक नई चीज हम लोग देखते हैं। जो टेबल हमारे पास आ रही है ये लेफ्ट अलाइन आ रही है, मतलब ये बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पर आ रही है, लेफ्ट टॉप पर आ रही है। इसको थोड़ा सेंटर पे शिफ्ट कर लेते हैं। सेंटर पे शिफ्ट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सेंटर टैग भी यूज कर सकते हो। जैसे H1 का अलाइन सेंटर था, वैसे आप यहाँ पे सेंटर टैग भी यूज कर सकते हो। सेंटर टैग यूज करोगे तो जो भी सेंटर पे जो भी डेटा लिखोगे वो सारा का सारा सेंटर अलाइंड होगा। टेबल टैग के बंद करने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने सेंटर दे देते हैं। और अगर हमने सेंटर टैग यूज कर लिया है तो यहाँ पे H1 अलाइन में सेंटर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी सेंटर टैग के अंदर हमने इसको क्लोज कर दिया है। इसको सेव कर लिया है। अब इसको रन कराते हैं।
ओके, देखिए हमारी टेबल ये सेंटर पे आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कलरफुल टेबल भी बना सकते हैं। कलरफुल टेबल बनाने के लिए जो पूरी हेडिंग्स हैं इनको आप कलरफुल कर सकते हो, पूरी रो आप कलरफुल कर सकते हो, या इंडिविजुअल आप जो एक सेल है उसको भी आप कलरफुल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग अपनी टेबल को कलरफुल बनाते हैं। तो पहला काम ये करते हैं कि जो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो व्हाइट आ रहा है, उसको थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं। तो यहाँ पे बीजी कलर, कोई भी आप कलर यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने पिंक कलर यहाँ पे यूज कर लिया है। और ये जो कलर्स के नाम है यहाँ पर बहुत ही सिंपल कलर्स होते हैं जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं। ये देखिए हमारा जो बॉडी का पेज है ये पिंक कलर का हो गया। टेबल भी हमारी पिंक कलर की ही आ रही है अभी। अगर हम टेबल का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका दे सकते हैं बीजी कलर, येलो दे देते हैं या ग्रीन दे देते हैं, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा हो। हम तो यहाँ पे कलर्स को रेंडमली यूज कर रहे हैं। ये देखिए हाईलाइट होकर आ गया येलो कलर की टेबल और हमारा जो बैकग्राउंड है वो पिंक कलर का है। इसके बाद यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो हेडिंग्स का कलर चेंज करने के लिए अब आप यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। टीएच के अंदर जाकर आपको यहाँ पे कलर फिल करना होगा। या आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसको भी एक रो के अंदर बंद कर दो आप। TR बीजी कलर, कोई भी कलर दे सकते हैं हम यहाँ पर, ग्रीन। इसको सेव कर लीजिए और इसका इफेक्ट जरूर देखिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे हमने एक गलती कर दी, यहाँ पे TR को हमने क्लोज नहीं करा है, तो TR को क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। और जो भी इफेक्ट आप, जो भी काम आपने करा उसका पहले तुरंत आप यहाँ पर देखो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रही जिसकी वजह से हमारा काम ना बन पाए। तो देखिए ग्रीन कलर का हमारा ये हेडिंग्स आ गई हैं। अब हमारे पास 2 रो और बची हुई हैं, उन 2 रो को भी हम लोग कलरफुल बना सकते हैं। तो सिंपल जैसे पहले वाला TR में करा था वही काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है। बीजी कलर इक्वल्स टू पर्पल, या कोई भी लाइट कलर आप यूज कर सकते हो, इसको दे दिया। और बीजी कलर वाइट नहीं आ रहा था, वाइट भी दे सकते हो आप, ऐसा नहीं कि वाइट कलर आप यूज नहीं कर सकते। देखिए अब हमारे पास कलरफुल टेबल आ गई। अब यहाँ पर एक जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है वो है टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे भी लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम फोकस बेसिकली इस पे कर रहे हैं कि टेबल कैसे क्रिएट होती है। तो जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम लोग बाद में एक अलग वीडियो बनाएंगे, उस पर आप देखिएगा कि किस तरह से टेक्स्ट का कलर भी लोग चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो टेबल हमारे पास आ रही है वो छोटी सी टेबल आ रही है। क्या हम उस टेबल को एनलार्ज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से? यहाँ पर जो टेबल टैग है उसकी आप यहाँ पर विड्थ दे सकते हो। आप विड्थ यहाँ पे दे दिया हम लोगों ने 200, या इसका अगर हम 50% हम यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, हाइट दे दिया। यहाँ पर जो हमारा स्क्रीन साइज है उसका 50% एरिया ये यूज कर लेगा टेबल को शो करने के लिए। देखिए टेबल का साइज ये बढ़ गया। अब आपको डेटा भी प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा। और सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए, जो हमारे TH के अंदर जो हम लोगों ने कॉलम लिखे थे वो सब ऑटोमेटिकली ये सेंट्रल लाइन आ रहे हैं। और जो डेटा हमारा है वो भी TR और TD का यूज कर रहा है, लेकिन ये सब लेफ्ट लाइन आ रहे हैं। तो TH ऑटोमेटिकली सेंट्रल लाइन ले लेता है हेडिंग्स की वजह से। जो टेबल के अंदर ये जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं सेल। इन सेल को भी हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, इनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए वो कैसे करेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सेल पैडिंग। सेल पैडिंग यहाँ पे दे दीजिए 30। इफेक्ट जरूर देखिए, करने के बाद इफेक्ट जरूर देखना चाहिए। सेव करते जाइए और यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए कुछ सेल पैडिंग मीन्स कि यहाँ पे जो सेल का कंटेंट है और जो सेल का बॉर्डर है उसके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है। ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल क्लियरली। जब तक सेल पैडिंग यूज नहीं कर रहा था ये बिल्कुल टच होकर आ रहा था लेफ्ट लाइन से, लेकिन अभी नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं हम लोग, 50 कर देते हैं। सेव कराइए। सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट की यूज करिए आप। और यहाँ पर इसको बार बार रिफ्रेश कराइए। देखिए और ये साइज बढ़ गया है ये। इसके बाद एक चीज और है
कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में अगर हम डिस्टेंस अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप जो टैग यूज करोगे वो होगा सेल स्पेसिंग। 30 दे दिया, पिक्सल्स के फॉर्म में होती है ये, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। और इसको आप देखिए कुछ ज्यादा फर्क नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम। यहाँ पे इसलिए फर्क नहीं दिखाई दिया क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, सेल स्पेसिंग कर लिया तो 100 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30 कर दे रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए और भी टेबल में और भी इफेक्ट्स आ गए जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से सिंपल टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपल है टेबल, कलरफुल है, तो जहाँ कहीं आपको रिक्वायरमेंट आए वहाँ पे आप इस तरह के टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स टेबल क्रिएट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टेबल को क्रिएट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स टेबल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, उसको क्रिएट करने के लिए ज़्यादा हमें कोई स्पेशल HTML टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो भी इजीली क्रिएट हो जाता है। तो पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और